देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित को हल करिए। और 2.36 के में बार लगा हुआ है, इसमें भी बार लगा हुआ है ना, 2-2 नंबरों पे लगा हुआ है और हमें बताना है इसका मान क्या होगा। जब भी ऐसे प्रश्न होते हैं तो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला प्लस का, ये भी प्लस का, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं, 2.36 में बार लगा है, ऐसे लिख लीजिए। 3636 लिख लीजिए, 2 बार तो कम से कम लिख ही सकते हैं। और यहाँ पर इसको लिखेंगे 4 पॉइंट, बहुत आसान तरीका आपको बता रहे हैं, इससे आपको ऐड करेंगे बहुत ही आसान तरीके से लगेगा। 639 336 639 336 426, ये आपका आएगा। इसके बाद हमें ये माइनस भी करना रहेगा, 3.0505। अब यहाँ पर आप माइनस करेंगे, 9 में मतलब 5 गया 4, यहाँ पर 6 आएगा, 9 में 5 गया 4, और यहाँ पर 6 आएगा, 6 में 3 गया 3। अब ये नंबर आएगा ना, ये ऐसे चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसको हम बार के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, 3.64 के ऊपर बार लगा देंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला नंबर आपका होगा। ये मेथड आसान है, अब इस तरीके से लिख के जोड़ सकते हैं, बाकी इससे आसान मेथड कोई नहीं है। ये वाला सबसे बेस्ट मेथड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जब 0.3555 को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। आप देख रहे हैं ना, 353535 रिपीटेशन हो रहा है। और जब कभी रिपीटेशन होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। और यहाँ पर 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 तो लिखेंगे ही, और जितने डिजिट पे बार लगा होता है उतने ही 9 आपको लिख देना है। आंसर आपका ये होगा। अगर यहाँ पर 3 डिजिट पे लगा होता तो फिर 3 बार 99 आपको लिखना पड़ता। ऑप्शन नंबर ए होगा सही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आपसे पूछा गया, लोअर सेकेंड में पूछा गया था 2019 में। सारे के सारे प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी बेस्ड हैं। और यहाँ पर देखिए बताना है, 8 रुपए 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव अभिव्यक्ति क्या होगी। 8 रुपए 8 पैसे को दर्शाने के लिए दशमलव अभिव्यक्ति क्या होगी। 8 रुपए हैं और 8 पैसे हैं, तो सिंपल है, इसको आप लगा सकते हैं। 8 रुपए 8 पैसे को हमें दशमलव में लिखना है। सबसे पहले हम इसको अगर हम बात करते हैं, 8 रुपए जब भी पैसे में लिखा जाता है, उस डिजिट को दशमलव के 2 अंक में लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें 100 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। और जब हम इसको पैसे को रुपए में बदलेंगे तो आप कहेंगे 100 का इसमें भाग कर दीजिए, तो दशमलव 08 आएगा, यानी 8 में से दशमलव 08 ऐड कर देंगे। यही हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा रुपए में। सी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया, शांत दशमलव क्या होता है। एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत अशांत का सिंपल सी बात है कि इसका मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इंग्लिश वर्ड होता है। नॉन टर्मिनेटिंग जिसका भाग कभी खत्म ही न हो, चलता रहे, और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे हमने मान लो लिखा है, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए वो चीज़ हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मान लेते हैं हमने क्वेश्चन पे लिखा है आपका 10 बटे मान लीजिए 20 लिखा है। इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1/2 आएगा, 2 का भाग 1 में देंगे, दशमलव आया, 0 आया, 2 पंचे 10। अब इसके बाद इसका काम खत्म हो गया, अब ये सॉल्व नहीं होगा, यहीं से हमारा फाइनल आंसर 0.5 आ गया। अब इसी जगह अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहा 1/3 का भाग करिए, तो आप कहेंगे ठीक है, 3 का भाग जब 1 में देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, और फिर 1 आएगा, दशमलव लगाइएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 3 त्रिका 9, फिर बढ़ाएंगे 0, तो आपका इसी तरीके 3 त्रिका 9, फिर आएगा 10 9। तो कहने का मतलब दशमलव 3 3 3 3 3 3 ये चलता रहेगा सिलसिला, और ये कभी बंद नहीं होगा। जब कोई चीज़ उसका आंसर चलता ही रहे कंटिन्यू, वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब यही होता है कि अभी अशांत नहीं है। जैसे कोई बच्चा रोता है ना, उसको मार दो, अगर वो शांत हो गया, ठीक है, रोता रहे कंटिन्यू, तो उसे क्या बोलेंगे, अशांत। तो ये भाग क्या है, अब इसमें भाग देंगे तो ये देखिए चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। बट 2 का भाग जब 1 में देंगे, 0.5 आएगा, यहीं से हमारा ये शांत हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग और डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। आंसर आपके यहाँ पर सी होगा, सी नंबर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपसे पूछा गया है, व्यापम प्रशिक्षक 2018 में पूछा गया था। 235 23.5 2.35। जब भी इस टाइप के सवाल होते हैं तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको ऐड करते हैं लिख के, है ना। ऐसे ऐड करते हैं, 235 लिखेंगे, दशमलव लगा के 0 0 बढ़ा लेंगे, फिर 23.5 लिखेंगे, फिर 2.35 ऐसे लिखेंगे, फिर 2.35 लिखेंगे, फिर ऐसे 0.0235 लिखेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे।
ये मेथड आपको नहीं लगाना, इतना टाइम किसके पास रहता है कि इसको आप इतना बड़ा जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बताने वाले हैं कैसे लगाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको देखना है दशमलव का जो डेसिमल लगा हुआ हाईएस्ट डिजिट पे कौन सा है। यहाँ पर देख रहे हैं हाईएस्ट आपका 4 डिजिट पे लगा हुआ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर लगा ही नहीं। तो मैक्सिमम देख रहे हैं 4 डिजिट पे लगा हुआ है, तो अब हम जितने भी लास्ट में 4 डिजिट में जो भी नंबर आ रहा है, देखो 4 डिजिट पे तो लगा ही है, लेकिन इसमें यूनिट डिजिट देखेंगे तो आपका 5 है। तो हम ये देखेंगे कि 4 डिजिट में डेसिमल कहाँ-कहाँ लगा हुआ है और उसको हम लास्ट डिजिट वाला ले रहे हैं। यहाँ पर 4 डिजिट में हमें 5 मिल चुका है और यहाँ पर 4 डिजिट है नहीं और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। कोई बात नहीं, 5 ही ले लेंगे। अब हम तीसरा डिजिट देख रहे हैं, तीसरे डिजिट पे हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0, 2, 3 या तीसरा नंबर, यानी तीसरे डिजिट पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तीसरे डिजिट पे 5 आ रहा है, यानी 5, 3, 8 हो गया, है ना। अब कोई नंबर नहीं है तीसरे डिजिट में, तो 5, 3, 8 कर देंगे। अब दूसरा डिजिट पे चेक करेंगे तो यहाँ 0.02 है, यानी 0 के बाद 2, यानी दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 3 है ना। यहाँ पे दूसरे नंबर पे 5 है, तो 5, 3, 8 तो 10 आएगा। 5, 3, 8 और यहाँ पर कितना था आपका, 2 था। 2 यहाँ पर ये कितना था, 2, 3, 2, 5, 5, 5, 10 होगा। 10 होगा ना, तो यहाँ पर 10 की क्या कर देंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब सिंगल डिजिट में देखेंगे तो यहाँ 0.0 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, 3, 2, 5, 5, 5, 10, 11, यानी 10.1085 आना चाहिए। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प नंबर बी में। तो इस तरीके से आपका समय बच जाएगा, जल्दी जोड़ लेंगे। बाकी बेसिक मेथड आपके पास है ही। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर आपको बताना है 0.009 बटे 0.9 को भाग करना है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले 0.009 लिख लेंगे इस तरीके से और 0.9 दशमलव यहाँ पर देखेंगे हटाना है, पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 3 डिजिट पे लगा हुआ है तो इसको भी हम कोशिश करेंगे 3 डिजिट पे बना लें। तो दशमलव के बाद 0 बढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, बढ़ा लीजिए। अब 3 अंक में यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, हटा लेंगे और इस तरीके से ऊपर हमारा 9 आएगा, नीचे हमारा 900 आएगा। 9/900 का मतलब होता है 1/100 होता है और 1/100 का मतलब सभी को पता ही है, 0.01 यहाँ पे लिख सकते हैं। आंसर आपका डी नंबर सही होगा। निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करिए, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा। 7 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, 0.001% है। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दशमलव लिखेंगे 0.001/100 कर लेंगे। दशमलव हटा के आप चाहे तो ऐसा करिए, 3 डिजिट में तो है ही यहाँ पे 2 और ऊपर चला जाएगा, यानी टोटल आपका 5 डिजिट पे आएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन 1 सेकंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है। 1 सेकंड यहाँ पर बताना, 1 सेकंड को 1 घंटे का, 1 सेकंड को 1 घंटे का दशमलव भाग दर्शाता है। 8 नंबर का जवाब क्या होगा। 1 घंटे में हमारे, 1 घंटे में जो हमारे होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। 1 सेकंड लिखिए और यहाँ पर 3600 लिखिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.00027 घंटा। विकल्प यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्स का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं। एलसीएम अगर हम लेते हैं 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर 53 हमारा आना चाहिए। ऑप्शन ले लो, 3 ले लो। 3/8, 4/7, 8 सत्ते 56, 7 त्रिका 21, 8 चौका 32, जोड़िए क्या 53 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि हाँ जो भी ऑप्शन आप लेंगे ना बस आपका आंसर आ जाएगा। 56 यहाँ पर था, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। अब ऐसे आप समझिए ना कि 8 चौको 32 तो इधर आ ही रहा है। अब 7 में गुणा करें, कितने करें कि हमारा 53 आना चाहिए। 7 त्रिका 21, 53 होगा ना। 7 चौका 28 जोड़ेंगे 53 थोड़ा आएगा। 7 दूनी 14 जोड़ेंगे 53 थोड़ा आएगा। 7 पन्ना 35, 32 में जोड़ेंगे 53 थोड़ा आएगा। तो ऑप्शन आपको देख के अकॉर्डिंग तेजी से लगा सकते हैं। सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, कई मेथड है लगाने के। इसको आप ये तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से लगा लीजिए, या तो आप डिवाइड कर लीजिए। कई मेथड है जैसे कि आप जानते हैं, 7/13 है, 11/13 है और 14/33 है और 8/15। छोटी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या बताया है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 13 सत्ते 91, 11 गुणे 33 करेंगे तो कन्फर्म ये वैल्यू ज़्यादा ही इधर की आएगी, इसको हटा दीजिए।
इसके बाद इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21 में 1 आएगा, 7 त्रिका 21, 2 23 होता है। इसका गुणा करेंगे 13 चौका 52, 13 5 18, यानी ये आपका ज़्यादा आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अब इनका खेल बचा है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 चौको 60, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 15 एकम 15 और 15 छः कितना होता है, 21 होता है। और इसका गुणा करेंगे इधर वाले में कितना आएगा, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 और 2 26, यानी ज़्यादा इसमें इधर वाला आ रहा है, तो ये भी हटा देंगे, यानी आंसर हमारा 14/33 होगा, विकल्प नंबर सी। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि पहले आपको दो भिन्नों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिधर की वैल्यू ज़्यादा आती है उसको हटा देना, छोटा वाला आपको लेना है। एक वैल्यू हट गई ना तो एक फ्रैक्शन कम हो गई, इसके बाद अगले से उसके साथ कंपेयर कराएंगे, जिसमें बड़ा आएगा उसको हटाते चले जाना है, और इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। कई मेथड हैं, डिवाइड करके लगा सकते हैं, दशमलव में निकाल के भी चेक कर सकते थे। यहाँ पर लिखा हुआ यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो y माइनस एक्स प्लस बटे में y प्लस एक्स का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों का आपको कैसे लगाना है, देखिए यहाँ पर 1.5x दिया है और 0.04y दिया है, 1 सेकेंड, बराबर में दिया है, कोई बात नहीं, 1.5x है, 0.04y है। आप ऐसा करिए, इसको बटे में ले आइए, यानी हम x/y को क्या लिखना चाहते हैं, 0.04, और यहाँ पर 1.5, इसके दशमलव बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हटा लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, यहाँ पर 75 आएगा। अब एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, है ना, तो इसको आपने एक मेथड पढ़ा होगा, याद होगा आपको, योगांतर अनुपात, है ना, कंपोनेंडो एंड रूल होता है आपका, एक कंपोनेंडो रूल होता है, योगांतर अनुपात होता है। तो आपको क्या करना है, y माइनस एक्स से एक बार घटाइए, एक बार जोड़ दीजिए, तो 75 में 2 घटाएंगे 73 आएगा, जो जोड़ेंगे 77 आएगा, 73/77 आपका, सॉरी यहाँ तो 7.3 लिखा था, यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर होगा, ए नंबर यहाँ पे सही होगा, 11 नंबर का ए नंबर। आगे हम बढ़ते हैं। 5 का स्थानीय मान पूछा गया, दशमलव के देखिए इधर वाला नहीं है, इधर पूछा है बाईं साइड पे, तो बाईं साइड में तो हमारा 357 ही लिखा है, 5 का स्थानीय मान आपका 50 होगा। इधर से दशमलव से कोई मतलब नहीं है, उसका अलग तरीके से निकाला जाता है, हमें इधर लेफ्ट साइड से मतलब था, तो 50, यानी 5 10 का मतलब क्या होता है, 85 होता है, तो आंसर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए गुणा करना है 0.5 0.002, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, है ना, यहाँ पे गुणा करेंगे 0.5 का, 5 दूनी 10 होगा, और 0.3 डिजिट पे यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पे, टोटल 4 डिजिट पे लगाना है, तो 0.0010 लगा देंगे, आंसर देखिए कहाँ पे है आपका, 0.001, इतना ही लिख रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे आप जीरो भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी जीरो बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर तो हमारा मतलब सिर्फ यहीं तक ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, ठीक है ना, कोई इससे इशू नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए, तो आपको देखिए क्या घटाना है, आपको बताना है, 14 नंबर में जवाब क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसको आप लगा सकते हैं, क्या घटाया जाए कितना हो जाए, तो आपको क्या करना है, 5/14 में से आपको घटा लीजिए 7/42, एलसीएम आपका कितना आएगा 7/42 में, 7/42 को सॉल्व कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 छंग 42, है ना, या फिर ऐसा करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 42 एलसीएम ले लीजिए, 3 पर 15 होगा, 14 का 42, और यहाँ पर आएगा 7, 15 में 7 गए 8/42, 8/42 को काटेंगे, 2 चौको 8, यानी 4/21 होगा आंसर, 4/21 आएगा। बोला ना इसमें क्या घटा है, हमने मान लिया एक से घटा रहे हैं, में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए, तो आंसर आपका यही वाला आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा में एक वास्तविक भिन्न हल किया और छात्रों को यहाँ पर बताया गया उसी वास्तविक भिन्न के अंश और भाजक में उतनी धनात्मक संख्या के बराबर वृद्धि की, तब नया भिन्न क्या होगा। हमेशा याद रखिए कि जब भी भिन्न के अंश और हर में आप, बोला है ना साफ साफ, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, एक वास्तविक भिन्न हल किया और छात्रों के लिए एक नियत कार्य के रूप में उन्होंने उसी वास्तविक भिन्न के अंश और हर उतनी धनात्मक संख्या के बराबर जोड़ दिया, मतलब अंश जो है ना उसी में अंश में जोड़ रहे हैं, और फिर हर में उतना ही जोड़ रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो भिन्न होगी ना उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ के ही आती है, नई वाली जो भिन्न आएगी उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बढ़ी हुई वैल्यू आएगी। आप पूछेंगे आप कैसा होगा, ये तो आप रट्टा मार सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा समझा दे रहे हैं। हमने मान लिया एग्जाम्पल में कि आपके जो भिन्न है 1/2 है, ये मान लिया हमने, मान लिया अपनी तरफ से,
और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5 होगी, सभी को पता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 0.5 इसका मान है, इसमें अंश इसका क्या था, अंश तो एक्चुअल में 1 ही था, इसमें हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे हर इसका था 2 था, इसमें भी हमने 0.5 ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो आपका ये 1.5 आएगा और 2.5 आएगा, दशमलव हटा लेंगे, 5 त्रिका 15, 5 25 यानी 0.6 आएगा। अब आप देख रहे हैं 0.5 0.6 हो रहा है, तो हमने आपसे क्या बोला, इसकी वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है मूल भिन्न से, हमेशा मूल भिन्न से अधिक होगा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही होगा। ऐसे प्रश्न राजस्व निरीक्षक में पूछा गया था 2016 में, और ऐसे प्रश्न कई एग्जामों में भी पूछे जा रहे हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए 1 माइनस ये लिखा हुआ है, एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ पर 4 - 1 यानी 3/4 आएगा। इसको करेंगे 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/5 आएगा। इसको करेंगे तो आपका आएगा 5/6। अब आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से सीरीज कटेगी, ऐसे कट रही है, ऐसे ऐसे कट रही है, कट रही ना। ऐसे जो भी सीरीज हमारी n-1/n है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं इस नंबर से कटेगा, ऊपर 3 बचेगा, नीचे n बचेगा, आंसर आपका 3/n हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि 144/0.144 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, ये दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा। 10x बराबर इतना, ये तो बराबर ही हो गया सेम, 10x बराबर इतना, तो x बराबर कितना आएगा, है ना, तो इसको आप लगा सकते हैं। 70 नंबर का जवाब यहाँ पर आएगा, 0.4 अंक में लग जाएगा, 3 डिजिट यहाँ पर है, यहाँ पे है, चौथा 4 डिजिट पे देखिए कहाँ लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए लगा हुआ है 0.0144। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो बाद में पूछ लीजिएगा। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग आपका दिया गया है, माइनस का 89/40 है, दोनों भिन्नों में से छोटा भिन्न क्या होगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें आपका बन सकता है, क्योंकि अगर हम भिन्न x मानते हैं, इसका व्युत्क्रम 1/x होगा, इन दोनों का योग हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको आप लगा सकते हैं। और छोटी भिन्न पूछा गया है तो इसको आप घर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, बाकी इसका आंसर जो है आप लोग घर पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना इसका आंसर आएगा। कुछ लोग आप भी करिए, वैसे भी आप लोगों का मैथ में पढ़ने में मन लग नहीं रहा है ना, हमने पढ़ाया चले गए, पेपर होगा ना तब मालूम चलेगा, पेपर जब इसका होगा पीटेगा, तब आपको वास्तविकता पता चलेगी, शायद पढ़ लिए होते तो काफ़ी अच्छा होता। अभी समझ में नहीं आता बच्चों को, जब पेपर में रिजल्ट आता है ना, तब मालूम चलता है कि हमने कहाँ पर कमी की है। बाकी कोई ये देखे या न देखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, हम तो पढ़ाएंगे, आपकी इच्छा है तो पढ़िए, नहीं इच्छा है तो मत पढ़िए, पढ़ाई बंद कर दीजिए, संन्यास ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर, और 18 नंबर में देखिए भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग दिया गया है। तो सबसे पहले x लिखेंगे, अब प्लस का 1/x लिखेंगे, बराबर आपका माइनस का 89/40 है। ये आपका आएगा x² प्लस का 1, एलसीएम आता ही होगा निकालना, ये आएगा हमारा माइनस का 89/40, है ना। इसको और सॉल्व करेंगे तो 40x² प्लस का 40 प्लस का 89x, यानी कुल मिला के आपका ये फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 40 का x² प्लस का 89x माइनस का 40 बराबर 0, ठीक है ना। इसको आप घर पे सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा, 2 वैल्यू आएंगी, देख लीजिए कौन सा छोटा आ रहा है, आप इसको घर पे लगा के आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए भिन्न लिखा हुआ, परिणाम के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो अगर हम प्राप्ति की बात करते हैं तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं सभी में, डिवाइड करने के बाद आप देखिएगा कि कौन सा छोटा बड़ा है, ठीक है ना। एक क्रम से आपको लिखना है, क्रम में आपको आरोही क्रम में लिखना रहेगा, आपको मतलब छोटे से बड़े में लिखना रहेगा। तो आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में आएंगे, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बड़े काफ़ी डिजिट इसमें बड़ी बड़ी है, एलसीएम लेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा। एक रास्ता यही है, आप भाग विधि वाला अपनाइए, भाग करिए, और जितना आए उससे आप कंपेयर करके आंसर आप बता दीजिएगा। 19 नंबर का भी आपको आंसर बताना है कमेंट करके, क्या आएगा, चकबंदी लेखपाल में पूछा गया था आपका ये। 20 नंबर है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाती है, ठीक है। अगर भिन्न के अंश में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1 हो जाता है। भिन्न के अंश और हर का योगफल क्या होगा। हमने मान लिया भिन्न हमारी x/y है, और इसमें हमने क्या किया, लिखा भिन्न के यहाँ पर x/y लिख लेते हैं, हर में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 2x बराबर हमारा y + 1 आएगा, यानी और थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2x - का y बराबर -1। ये आपका एक समीकरण बन जाएगा आपका, अच्छा प्लस का 1 रहेगा, सॉरी प्लस का 1 रहेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस में ही है, प्लस का 1 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भिन्न के अंश में, ध्यान दीजिएगा, भिन्न के अंश में अगर हमने क्या किया,
भिन्न के अंश में अगर हमने 1 जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया तो भिन्न 1 हो जाता है, यानी x + 1 बराबर y। तो यहाँ पर आपका आएगा x - y बराबर आपका माइनस का 1 आएगा। इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, घटाने पे करेंगे, ये साइन बदलेगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, कैंसिल होगा, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, x बराबर यहाँ पर आपको जुड़ जाएगा 1 1 कितना होता है 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो y हमारा कितना रहा होगा, y हमारा 3 रहा होगा। दोनों का योग पूछा गया, 3 2 जोड़ लेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सवाल है, ऐसे प्रश्नों को आप लगा सकते हैं आसान तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बॉडमास का रूल पढ़ा ही होगा, बॉडमास का रूल आपने पढ़ा ही होगा। सबसे पहले डिवीजन वाला होगा, 16 ठे कितना होता है 128 होता है, 8 आएगा, 8 गुणे 3 करेंगे, 8 3 का 24, 7 दूनी 14, 24 में 14 घटा लेंगे तो आपका कितना आएगा 10 आएगा, और नीचे हमारा x मान लेते हैं माइनस 36 में 3 घटाएंगे तो 33 आपका आएगा, 36 में से 3 घटाएंगे, है ना, x माइनस 36 ही तो लिखा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 36, अच्छा 36 माइनस करेगा, माइनस के 3 माइनस का 39 होगा, अच्छा माइनस 39 होगा, बराबर आपका 1 आएगा, तो यानी x माइनस 39 बराबर आपका 10 आएगा, इसको इधर भेज देंगे, x बराबर आपका 49 आंसर आएगा, बी नंबर, बी नंबर सही होगा आपका। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पर यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो a b से विभाज्य है, तो परिणाम की गणना करना है, तो इनको एक बार एलसीएम लेकर जोड़ लो और भाग दे देना, आंसर आपका आ जाएगा। 22 नंबर में आंसर आपका आ जाएगा, लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, जितना आपका आए, मान लेते हैं ए बराबर कुछ ना कुछ तो आएगा है, बी बराबर भी कुछ ना कुछ तो आएगा, ए अपान बी आपसे पूछा है, इसका डिवाइड करा देना, कैंसिल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके जोड़ना घटाना घर में कर सकते हैं। 22 नंबर है ना, इसको लगाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, देखो चकबंदी लेखपाल में गुणा करके इस तरीके से सिंपलीफाई है, लगभग किसके बराबर होगा, गुणा भाग वाले सवाल लगा लेंगे, सिंपलीफाई ये भी आप करके बताइएगा। अगला प्रश्न बताइए 24 नंबर, 24 नंबर देखिए कैसे लगाएंगे। 24 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, इनको जोड़ लीजिएगा, पहले जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.75 करके जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.25 आएगा, है ना, कितना आएगा आपका 1.25 आएगा, और इसको इसमें घटाएंगे, देखो यहाँ लिख दे रहा है 1.25, अब इनको घटाएंगे तो आपका आएगा 2.1 आएगा, कितना आएगा 2.1 आएगा, अब प्लस इसमें 8 से गुणा करना है, तो 8 से जब गुणा करेंगे, देखो इस सवाल में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, नहीं तो आंसर फिर आपका नहीं आएगा। करेक्शन ये कर लीजिए, ये आपका डिवाइड का साइन है, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना, तभी आंसर आपका आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, फिर आंसर आपका नहीं आ पाएगा। अभी हमने इनको सॉल्व किया, ये आया, इसको सॉल्व किया, ये आया, ठीक है ना। अब आगे डिवाइड का साइन लगा लेंगे, डिवाइड है, डिवाइड साइन है, उसको कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए आप लिखा हुआ है, इसका पहले गुणा कर लेंगे, है ना, तो 0.125 में 4.8 से गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा, है ना, इसको गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुणा भी करना ना, आपका मतलब गुणा होता है, इसको गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 0.6 आएगा, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा बटे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे, और इसके बाद लिखा है ना आप 0.25 माइनस 0.2 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, देखो सबसे पहले आपका मतलब गुणा होता है, इसको गुणा कर लेंगे, यानी 0.5 आएगा, माइनस इसको गुणा करेंगे, 25 का 75 होता है, 0.075 3 डिजिट पे लगेगा आपका, माइनस में आपका 0.2 लिखा ही था, फिर भाग का साइन है आपका, और इसके बाद इनका गुणा कर लेंगे, और साथ में इसका भी गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो आपको कितना आएगा 0.2 आएगा, 0.2 देखिए 0.15 आएगा ना, इसको 0.2 लिख सकते हैं हम, और इसको करेंगे 0.000
5 आएगा, 0.05 आएगा, ठीक है ना। कुल मिला के इसको कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो आपका आएगा, विकल्प नंबर आपका सी आएगा, ठीक है ना। नहीं सी नहीं, बी आएगा, बी नंबर होगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आपका 0.194 के पावर बार आएगा। मान लीजिए 4 5 कुछ नंबर रिपीटेशन होगा तो उसको आप बार लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, बता दिया हमने आपको पहले। इसको इसको जोड़िएगा, इसको इसको घटा के गुणा कर लीजिएगा आपस में, इसका इसमें भाग कर देंगे तो ये आएगा। इसके बाद इन दोनों को पहले गुणा कर लीजिएगा, ऑफ में बॉड मास में पहले ऑफ वाला आता है, गुणा करने के बाद इस तरीके से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, यहीं तक क्लास आपकी थी, यहीं तक क्वेश्चन आपके दिए गए थे। जो भी प्रश्न हमने छोड़ा है कमेंट में जरूर बताइएगा, कितने मतलब उसका